आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो भी कोई शख्स मर्द व औरत इल्म दीन के लिए इल्म दीन के इरादे से सफ़र करता है तो रब्बे कायनात जहाँ जहाँ वो पाँव रखता है फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देता है, उसके पाँव के नीचे अपने परों को बिछा देते हैं। तालिब इल्म दीन जो है उसका इतना मकाम है, उसका इतना शान है, जहाँ उसके पैर पड़ते हैं, उसके पाँव पड़ते हैं, वहाँ उसके नीचे फरिश्तों के कदम हुआ करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये हिदायत करता हूँ कि इस मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करो, इस इरादे से कि तुम तालिब इल्म हो, 5 मिनट के लिए इस इरादे से तालीम हासिल कर रहे हैं दीन की, तो अल्लाह ताला तुमको इतना बुलंद मकाम इनायत फरमाएगा कि जब चलोगे तो पाँव के नीचे फरिश्तों के पर होंगे। तो इसलिए ये बड़ी फजीलत की बात है, इल्म दीन की बातें हैं। 5 मिनट के लिए इसको सुनकर तालिब इल्मी के तौर पर, इल्म हासिल करने के तौर पर, ये बड़ी इल्म की बातें हैं, ये दीन है, ये इस्लाम है। इसको हासिल करने के लिए अगर आप लोग इस पर अमल करेंगे, इरादे से इसको सुन लेंगे, तो सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, तो रब्बे कायनात आपको तालिब इल्मी का मकाम में फरमाएगा। तो फरमाया आपने माता शहीदन, अगर इस आलम में आपकी ज़िंदगी के अंदर मौत आ जाएगी तो शहादत की मौत होगी। इसलिए इन बातों को मामूली ना समझो, ये इल्म दीन की बड़े ख़जाने हैं, अहमियत की बातें हैं। तो अर्ज़ कर रहा था कि इंसान पे गुस्ल किस असबाब से, किन असबाब से फ़र्ज होता है। 2 चीज़ें जिक्र कर दी गई, शहावत से मर्द और औरत के मादे का निकलना उछल कर, एक तो ये है, दूसरा दोनों शर्मगाहों का मिल जाना इदखाल की सूरत में, तो दखूल हो जाए तो फिर भी इंजाल हो या ना हो, इंसान पे गुस्ल, मर्द औरत पे गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। तीसरी वजह है औरत को माहवारी की। ये भी याद रहे, औरतों के लिए मसाइल इनको तवज्जो से सुन लो कि औरत को जो खून आते हैं वो 3 किस्म के खून हैं। एक उसके माहाना आदत के मुताबिक खून होता है, उसको हैज़ कहा जाता है। एक उसको बच्चा पैदा होने के बाद खून आता है, उसको निफास कहा जाता है। हैज़ के खून की जो आदत है, लिमिट है उसकी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक है। 10 दिन से ज़्यादा हैज़ का, माहवारी का खून नहीं होता। मुख्तलिफ औरतों की आदतें, किसी की 3, किसी की 4, किसी की 5, वो अलग मसला है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो मकाम है, इसकी जो लिमिट है, वो 10 दिनों की है। और निफास का खून 1 दिन से लेकर 40 दिनों तक होता है। चिल्ला जिसको कहा जाता है, बच्चा पैदा होने के बाद जो चिल्ले की हालत होती है, वो निफास के खून की हालत होती है। इन दिनों में औरत को नमाज माफ़ होती है। जितने दिनों में उसको माहवारी आए या उसको निफास का खून आए, उसको नमाज जो है ना, फ़र्ज़ी नमाज उसको माफ़ होगी, पर रोज़ा वक्ती तौर पर माफ़ होगा, उसकी क़ज़ा उसके लिए ज़रूरी होगी। ये तो 2 जो खून थे, हैज़ का और निफास का। ये खून एक आदतन हर महीने माहवारी का, और दूसरा बच्चा पैदा के बाद निफास का। एक तीसरा खून होता है जिसको मुस्तहाज़ा, इस्तिहाज़ा या मुस्तहाज़ा कहा जाता है। ये औरत को बीमारी की वजह से होता है, अंदरूनी सिस्टम में कोई रग फट जाती है, तो बड़ी ब्लीडिंग औरत को होती है, ज़्यादा दिन गुजर जाते हैं। इस खून की सूरत में औरत नापाक नहीं होती। समझ आई? इस खून की सूरत में औरत नापाक नहीं होगी, यानी उस पर गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा, सिर्फ सज्जा करे, और ना ही नमाज को माफ़ होगी। इस सूरत में नमाज पढ़नी भी उसके ऊपर ज़रूरी होगी, फ़र्ज होगी, उसको नमाज भी माफ़ नहीं होगी। जितने दिनों में आया, बेशक महीना पूरा जारी रहे, लेकिन 10 दिन निकाल कर 10 दिन उसके माहवारी के होंगे, उन दिनों में उसको नमाज माफ़ होगी। उसके बाद जितने दिन ब्लीडिंग रहेगी उसको नमाज माफ़ नहीं होगी। वो वज़ू करे, हर नमाज का वक़्त उसका क्या होगा, वज़ू के टूटने का, एक नमाज में एक वज़ू कर लिया करेगी। उसके बाद खून चाहे बहता भी है, उसमें नमाज पढ़े, तिलावत करे, जो मर्ज़ी करे,
اس کو ہر قسم کی جو عبادت ہے وہ جائز ہوگی. جب یوں ہی دوسری نماز کا وقت ہوگا اس کی وہ وضو ٹوٹ جائے گا، نیا وضو کرنا پڑے گا، پھر اس طریقے سے ساتھ چل نکلے گا. تو میری ان باتوں کو بڑی اہمیت کی باتیں ہیں، بڑے راز کی باتیں ہیں، بڑی علمی باتیں ہیں، بڑی گہرائی کی باتیں ہیں. ان کو سمجھو، اس پہ عمل کرو. یہ پورا دین ہے. اس کو اگر دین سمجھ کر، تعلیم حاصل کر، سمجھ کر اس کو سبسکرائب کرو گے، فالو کرو گے، لائک کرو گے، رب کائنات آپ کو بڑا عظیم اجر عنایت فرمائے گا. علم دین کا طالب علم شمار کرے گا، اور موت آئے گی، شہادت موت آئے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.